श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर और आसान से उपाय बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आज शाम से ही फाल्गुन मास की शुरुआत हो रही है और कल रविवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। अगर आप प्रतिपदा तिथि के दिन इन 3 विशेष उपायों में से कोई भी एक विशेष उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही रविवार के दिन 2 बहुत ही दिव्य और अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की प्रतिपदा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व बढ़ जाता है। रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए उपाय बहुत ही जल्द फलित और शुभ साबित होते हैं और रविवार के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग भी बहुत ही अद्भुत योग माना जाता है। इन शुभ मुहूर्त में सभी मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 जो यह उपाय बताएंगे। गुरु जी ने कल की कथा में इन उपायों को बताया है। गुरु जी ने कहा है कि आपके जीवन से जुड़ी कैसी भी कोई समस्या हो, इन उपायों को करने से आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और इन उपायों को करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकें। इन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। पहला जो ये उपाय है, ये उपाय आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको या आपके परिवार के सदस्यों को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपको बिजनेस या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, आपका कारोबार बिजनेस ठप पड़ गया है या आपको कारोबार बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो इस उपाय को किसी भी प्रतिपदा तिथि के दिन करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको यह उपाय 2 से 3 प्रतिपदा तिथि तक करना है। अगर आप पूरे श्रद्धा से और भक्ति भाव से इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां 2 से 3 माह में ही दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी मसूर की दाल लेना है और किसी कटोरी में मसूर की दाल को भिगोकर रख देना है और जब मसूर की दाल अच्छे से फूल जाए तो इसे निकाल ले और किसी सिलबट्टे या मिक्सर में इस मसूर की दाल को पीस ले और फिर इसे किसी कटोरी में निकाल ले और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर अपने दाहिने हाथ से इस मसूर की दाल के पेस्ट को शिवलिंग पर लेपन करें। मसूर की दाल का लेपन करते हुए कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले और फिर उस एक लोटे जल को कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। गुरु जी ने कहा है, ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही होगी, जो भी बाधाएं आ रही होगी, वो सारी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस उपाय को आप किसी भी प्रतिपदा तिथि के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय ही आसान और खास उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना 1 महीने में ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका एग्जाम निकाल जाता है, फिर भी आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है
लड़के या लड़की का विवाह पक्का हो जाता है और फिर इसके बाद भी रिश्ता टूट जाता है, आप बहुत परेशान रहते हैं, तो इस उपाय को उस बच्चे के हाथ से करवा दे। उस बच्चे का विवाह 3 महीने में पक्का हो जाएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो 3 महीने में ही आपकी नौकरी के योग बन जाएंगे। आपको 3 माह में नौकरी मिल जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी हर मनोकामना इस उपाय को प्रतिपदा किसी के दिन करने से पूर्ण हो जाएगी। आपको यह उपाय 2 से 3 प्रतिपदा तिथि तक कर लेना है। गुरु जी ने कहा है इस उपाय को करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इस उपाय को करने से भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटी फटी भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप प्रतिपदा तिथि के दिन किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों को अपने हाथों से पकड़कर शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो और फिर उस लोटे से इस तरह से जल समर्पित करना है कि लोटे का मुख्य आपके विपरीत हो और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना 1 या 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय कर लिया फिर भी आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रही है, आपके घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा जैसी समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर में किसी भी प्रकार के दोष हैं, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर में काल सर्प दोष, पितृ दोष या वास्तु दोष है तो इस उपाय को करने से घर के सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति का आगमन होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और उस धतूरे के फल को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है और फिर उस धतूरे के फल में अपने घर के पूरे सदस्य का हाथ स्पर्श करवा दें और फिर एक तांबे के लोटे में जल भर ले और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस धतूरे के फल को माता अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित कर दें और धतूरे की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर हो और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर महादेव से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर के सभी दोष खत्म हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।